नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक और जनजाति कार्य विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और आदेश से संबंधित सूचना लेकर के मैं मेरे चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और साथियों, यह जो महत्वपूर्ण सूचना है वह क्रमोन्नति वेतनमान से संबंधित है और विशेष रूप से यह माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित है साथियों। पर उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन के ऑन नोटिफिकेशन के बटन को याद से जरूर दबाएं ताकि साथियों चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं जो आपके लिए उद्देश्य से इसमें पोस्ट की जाती है वह आप तक पहुंच सकें और आप उसका तात्कालिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। तो यही उद्देश्य है साथियों हमारा चैनल पर किसी भी तरह के वीडियो को अपलोड करने का। तो साथियों, हम आते हैं चर्चा के मुख्य बिंदु पर। और जैसा कि मैंने आपको भूमिका में पूर्व में अवगत करा दिया है कि यह जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए क्रमोन्नति आदेश से संबंधित है। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो आदेश प्रदर्शित हो रहा है उसमें कार्यालय संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षक है उनकी प्रथम क्रमोन्नति एवं द्वितीय क्रमोन्नति जो 24 वर्ष पर एवं प्रथम क्रमोन्नति 12 वर्ष की निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने पर प्रदाय किए जाते हैं उससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। तो उनकी जो पीडीएफ की कॉपी है वह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। और यदि आप चाहते हैं इनकी पीडीएफ की कॉपी को डाउनलोड करना तो साथियों इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध रहेगी, वहां से आप इसके लिंक भी डाउनलोड करके और पीडीएफ कॉपी सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों, जो आपकी स्क्रीन पर आदेश प्रदर्शित हो रहा है वह सबसे पहला आदेश है जिसका आदेश क्रमांक है 4689 और 4 अक्टूबर 2023 का यह आदेश है। साथियों, इसमें जो माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती वाले हैं उनको 12 वर्ष की निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने पर कॉलम क्रमांक 10 में अंकित दिनांक से प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड वेतन 3600, जो पुनरीक्षित वेतनमान 7वां वेतनमान के अंतर्गत लेवल 9 पर निर्धारित होता है, उसका जो पेमेंट है साथियों वही इस प्रकार है 36,200 से लेकर के 1,14,800 इसके अंतर्गत उनका वेतनमान निर्धारित किया गया है साथियों। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो मंडला जिले के कार्यरत माध्यमिक शिक्षक हैं उन लोगों को यह 12 वर्ष के आदेश जारी किए गए हैं इसमें। और यह जो साथियों इसमें कर्मचारियों की संख्या वह सरल क्रमांक 1 से लेकर के जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है वह सरल क्रमांक 90 तक के अभ्यर्थी और माध्यमिक शिक्षक हैं जिनके आदेश संभागीय उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किए गए हैं। तो साथियों, यह तो थे प्रथम आदेश जिसमें 12 वर्ष पूर्ण किए जाने पर आपको प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदाय किए जाने से संबंधित आदेश था। साथियों, यह जो दूसरा आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है यह भी माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित है और यह उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से 24 वर्ष का समयावधि पूर्ण किए जाने पर अर्थात 24 वर्ष की निरंतर सेवा काल जो है पूर्ण किए जाने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने से संबंधित है। और इसमें उन कर्मचारियों से संबंधित आदेश है साथियों यह जिनकी प्रथम नियुक्ति जो है वह वर्ग 3 शिक्षाकर्मी संविदा वर्ग 3 अथवा सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी और उन्हें वर्तमान में आदेश दिनांक तक मतलब जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए थे मंडला जिले से और उनका यदि 24 वर्ष का सेवा काल पूर्ण किया गया है तो उनके आदेश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप लोग आदेश में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें प्रथम नियुक्ति पद प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक संवर्ग से अध्यापक संवर्ग या माध्यमिक शिक्षक पर पदोन्नत होने से तो उनको 24 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने के पश्चात निम्नांकित माध्यमिक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 10 में अंकित दिनांक से द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान रुपये जो 6वां वेतनमान अंतर्गत 9,300 से 34,800, ग्रेड वेतन 3600 और पुनरीक्षित वेतन 7वां वेतनमान के अंतर्गत लेवल 9 पर 36,200 से 1,14,800 है। और साथियों, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक आपके 67 अर्थात 67 माध्यमिक शिक्षकों के नाम है जिन्हें द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान अर्थात 24 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किए जाने पर प्रदान किया गया है। साथियों, इसी प्रकार एक तीसरा आदेश है यह भी 24 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान से संबंधित है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ साथियों कि इसके पूर्व जो आदेश आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा था वह भी 24 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने से संबंधित था अर्थात द्वितीय क्रमोन्नति से, परंतु उसमें जिन शिक्षकों की नियुक्ति मतलब प्राथमिक शिक्षक से हुई थी परंतु वे वर्तमान में पदोन्नति प्राप्त करके माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है उनका था। और यह जो सीधी भर्ती के माध्यमिक शिक्षक हैं अर्थात जिनका प्रथम नियुक्ति ही शिक्षाकर्मी या संविदा शिक्षक या अध्यापक के पद पर अर्थात वर्ग 2 के पद पर हुई थी तो उन्हें भी 24 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूर्ण किए जाने से द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदाय किया गया है। तो साथियों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है कि सीधी भर्ती के ये माध्यमिक शिक्षक हैं जिन्हें अध्यापक शिक्षाकर्मी वर्ग 2 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 को नवीन नियमों के तहत विभागीय क्रमोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर 24 वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात निम्नलिखित माध्यमिक शिक्षकों को उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 10 में अंकित दिनांक से द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान रुपये 6वां वेतनमान अंतर्गत 9,300 से 34,800, ग्रेड वेतन 4,200 और पुनरीक्षित वेतनमान 7वां वेतनमान के अंतर्गत लेवल 10 पर यह जो है 42,700 से 1,35,100 के अंतर्गत इनका वेतनमान निर्धारित होगा।
और इसमें साथियों ये आप देख पा रहे हैं कि सरल क्रमांक 1 से लेकर के सरल क्रमांक 20 तक के पात्र माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए गए हैं। तो साथियों आशा है कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस जानकारी के संबंध में आपको कहीं कोई शंका या आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके प्रश्नों का समाधानकारक उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और अगले वीडियो में आप लोगों से फिर भेंट और मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। प्लीज़ जानकारी को अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर और साझा कीजिएगा। और आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।